कैसे करूँ, आई डोंट नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना है, हाउ आर यू बोलने में मुझे प्रॉपर निकल जाएगा, इतना फ्लुएंट हो जाओगे। और guys, how are you all? I hope you all are doing really great. Welcome to my channel. Thank you so much for supporting me a lot. मेरा सब्सक्राइबर अभी 2K कंप्लीट हो गया है। I'm very happy. Thank you so much. आप लोगों के लिए ही हुआ है. Keep supporting me like that. And if you have any question, if you want to ask anything, you can write in the comment section. I will definitely reply. Yes. So guys, this video is going to be very important, तो please be with me. शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलने वाली हूँ। बहुत सारा लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी आई एम फ्रॉम बंगाली मीडियम स्कूल, दीदी आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, मैं इतना इंग्लिश नहीं जानती हूँ, आई एम नॉट फ्लुएंट इनफ, ये सब मुझे पूछते हैं। तो मैं क्या एयर हॉस्टेस बन सकती हूँ क्योंकि मेरा इंग्लिश वीक है? तो इज़ इंग्लिश इम्पॉर्टेंट टू बिकम एन एयर हॉस्टेस? तो इस क्वेश्चंस का आंसर लेके मैं आई हूँ दिस वीडियो में। तो मैं यही बोलूँगी कि ऑफ कोर्स इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम एन एयर हॉस्टेस, बिकॉज इंग्लिश आपको जानना ही होगा, ठीक है? क्योंकि हम डोमेस्टिक फ़्लाई करते हैं, हम इंटरनेशनल भी फ्लाई करते हैं। बहुत सारा पैसेंजर्स, बहुत सारा लोग को पता नहीं होता है जो रीजनल लैंग्वेज है। जैसे कि माई लैंग्वेज इज़ बंगाली, आई एम फ्लुएंट इन बंगाली क्योंकि बंगाली इज़ माई लैंग्वेज। तो इसके अलावा मुझे आता है इंग्लिश एंड हिंदी। तो हिंदी मैं बोलती हूँ, बट कोई पैसेंजर्स, कोई ट्रैवलर्स जो होते हैं, दे कांट अंडरस्टैंड हिंदी, दे कांट अंडरस्टैंड बंगाली ऑफ कोर्स। तो उस टाइम आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। बहुत सारा पायलट्स, बहुत सारा क्रू जो आपके साथ काम करेगा, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई नो बंगाली, बहुत सारा लोग हैं, बहुत सारा क्रू जो आपके साथ काम करेगी, शी मस्ट बी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट लोगों का हिंदी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उन लोगों को बंगाली भी नहीं आता है, तो यू हैव टू टॉक टू देम इन इंग्लिश ओनली। तो आपको इंग्लिश जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप फ्लाई करोगे, अगर आप आपके होम टाउन, आपके जगह के बाहर जाओगे, दुनिया देखना चाहते हो, तो आपको लैंग्वेज आना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट नथिंग टू बी डिसअपॉइंटेड अगर आप इंग्लिश में वीक हो, इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, इफ़ यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, इसमें डिसअपॉइंटेड होने का कुछ नहीं है। यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू। ऐसा नहीं है कि यू डोंट नो इंग्लिश सो यू कैन बिकम कैबिन क्रू, नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू। क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे कैबिन क्रू बनी हूँ, मैं कैसे हार्ड वर्क किया, मैंने कैसे सब कुछ सही किया। इफ़ यू नो कि मुझे बनना है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू ना, अगर आपको ऐसा पता है कि हाँ मुझे बनना ही है, सो यू कैन डू एनीथिंग, इफ़ यू वांट यू कैन डू एनीथिंग। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्टोरी। आई एम ऑल्सो फ्रॉम बंगाली मीडियम स्कूल। मैं भी बंगाली मीडियम स्कूल से ही बिलोंग करती हूँ। एंड व्हेन आई वाज इन क्लास 12 मुझे इंग्लिश आता था बट इतना अच्छे से नहीं। आई वाज अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। मुझे याद है कि जब मैं क्लास 11-12 में थी, मुझे बहुत मन किया कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। मैं छोटे से ही चाहती थी कि मुझे एयर हॉस्टेस बनना है। मुझे बहुत अच्छा लगता था उन लोगों का जैसे वो लोग चलते हैं, जैसे वो लोग ग्रूमिंग करते हैं, खुद को इतना सुंदर करके रखती है, ऑलवेज स्माइल करती है, दे आर सो ब्यूटीफुल। तो मुझे भी ऐसा बनना था कि मैं ऐसे करूँगी, ऐसे बनूँगी। बट मेरे मतलब मुझे यही क्वेश्चन था कि आई एम फ्रॉम बंगाली मीडियम स्कूल, आई डोंट नो इंग्लिश, तो मैं कैसे बनूँगी, मैं इंटरव्यू कैसे क्रैक करूँगी? वहाँ पे जो लोग जाएगा वो लोग बहुत फ्लुएंट होगा इंग्लिश में, वो उन लोगों को बहुत आता होगा इंग्लिश, मुझे नहीं आता है, मैं कैसे करूँगी? मुझे शर्म आता था कि मैं इंटरव्यू में जाऊँगी, फिर सब लोग मुझे हंसेगा, ये होगा वो होगा एंड ऑल। जो मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से जो है उसको समझ में आएगा, जिसका पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाए ना इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड ऑल। तो आई एम ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। मैं पढ़ाई किया बहुत मुश्किल से मैंने पढ़ाई किया। मेरा ट्यूशन्स कभी नहीं था, मैंने खुद ही खुद से पढ़ती थी, बुक देख के, यूट्यूब देख के एंड ऑल। मेरा कोई ट्यूशन्स नहीं था। ऐसे मैं क्लास 11-12 सब कुछ दिया।
उसके बाद मुझे लगा कि एंड ऑलवेज मुझे ऐसा मेरे में था कि आई कांट सिट इन होम, मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग। तो मेरे में ऐसा ही था कि मैं कुछ करूँगी, मैं ऐसे घर में नहीं बैठ सकती हूँ। आई कांट सिट इन होम, आई कांट बिकम एन हाउस वाइफ। मुझे कुछ करना था एंड मेरा छोटे से मेरा बहुत मन था कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, लेकिन कैसे करूँ, आई डोंट नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, यही प्रॉब्लम था। तो मैंने क्या किया, मुझे बनना तो था, तो आई स्टार्टेड वॉचिंग सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड ऑल कि कैसे एयर होस्टेस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू कैसा होता है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कितना राउंड्स होता है। तो मैंने देखना स्टार्ट किया, इंग्लिश में वीडियोस देखना स्टार्ट किया। आई कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश, मुझे मतलब इंग्लिश समझ में आता था बट बोलना नहीं आता था। तो अभी मुझे बोलना तो स्टार्ट करना ही होगा ना, तो मैंने यूट्यूब वीडियो देखना स्टार्ट किया कि मैं ऐसी थी ना, मैं बंगाली मीडियम स्कूल से थी, इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मुझे ग्रामर, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस एंड ऑल, प्रोनाउंसिएशंस, ये सब इतना अच्छे से नहीं पता था। तो मुझे लगा कि मुझे करना है, तो मैंने पहले ही बोला ना, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ना, नोबडी कैन स्टॉप मी। If you want to become an air hostess, if you want to become a cabin crew, anything, if you want to become a teacher, anything you like, अगर तुम दिल से चाहोगे, if you have the power, you can do everything. और लैंग्वेज सीखना nothing, it's just nothing. If you practice every day, if you read, if you listen, आप एक लैंग्वेज सीखना चाहते हो, उस लैंग्वेज को आप एवरीडे सुन रहे हो, उस लैंग्वेज को आप एवरीडे पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, देन इट्स नथिंग, यू कैन लर्न द लैंग्वेज विदिन 2 or 3 months, मे बी 6 months, 1 year, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। इफ़ यू आर वर्किंग सो हार्ड, यू कैन ईजिली लर्न द लैंग्वेज। तो मैंने स्टार्टिंग में ऐसे स्टार्ट किया कि देखना कि प्रीपोजिशन क्या होता है, दी, ए एंड दी, ये सब कहाँ पे बैठता है, ओके, ये क्या पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट में क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या यूज़ कर सकते हैं। यू हैव टू क्लियर योर बेसिक, इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, इफ़ यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू क्लियर योर बेसिक फर्स्ट। बेसिक्स लेवल से स्टार्ट करो, देन यू ग्रो अप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका दिमाग में ऐसा हो जाता है कि मुझे पहले ही सीखना है, मैं 1 हफ्ता में सीखना है, मुझे कुछ भी करके मुझे सीखना है, मैं बोलना है, मुझे नहीं होगा ना। अगर आप साइकिल चलाना सीखते हो तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ना, कार ड्राइविंग सीख रहे हो, यू हैव टू लर्न द बेसिक फर्स्ट कि कौन सा क्या होता है, राइट, कि बैलेंस कैसे करना होता है, क्या होता है। तो आपको सब कुछ में बेसिक से स्टार्ट करना है। आप एक बार में तो क्लास 10 में नहीं पहुँच गए हो ना, आपको क्लियर करना पड़ा 1 2 3 4 5 एवरी स्टेप्स, देन आप प्लस 10 में गए हो, देन आप 12 में गए हो। तो आपको बेसिक सीखना होगा। बेसिक सीखने के लिए मैं बोलूँगी क्या करना है, क्योंकि मैंने भी यही किया एंड मैंने ये किया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप यही करो, आपको जैसे अच्छा लगे, आपको जो आपके लिए परफेक्ट लगे आप वो करो। बस आपका मन में ये होना चाहिए कि येस आई कैन डू एनीथिंग। ऐसा नहीं कि आई एम फ्रॉम बंगाली मीडियम स्कूल तो इसका मतलब ऐसा है कि मैं बन ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि कोई ऐसा होता है, बोलते हैं कि मैं बंगाली मीडियम स्कूल से हूँ, मैं बन ही नहीं पाऊँगी। वो लोग सोच लिया है ऑलरेडी कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। नहीं, सब कुछ हो सकता है। इवन आई हैव सीन, मैंने देखा है अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो लोग इंटरव्यू देने गए थे, वो लोग इंग्लिश मीडियम से थे एंड वो लोग और सारा इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करके, इंस्टीट्यूट्स का वो कोर्स क्लियर करके फिर इंटरव्यू देने गए थे, वो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं। और वहाँ से मैं सिलेक्ट हुई हूँ जो बंगाली मीडियम स्कूल से हूँ। मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, इवन मैंने वो स्पोकन इंग्लिश क्लास भी ज्वाइन नहीं किया। स्पोकन इंग्लिश क्लास का जो होता है ना कोर्सेज इंग्लिश सीखने के लिए, मैंने उसमें भी ज्वाइन नहीं किया। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन, उसमें भी उसका भी हेल्प ले सकते हो। बट मैं बोलूँगी कि अगर आपको मन है ना, आप कर सकते हो। एवरी डे आपको करना होगा खुद से कि मैं आज यूट्यूब में, आजकल यूट्यूब तो बहुत वो हो गया है ना, वाइड हो गया है, इसमें सारा टीचर्स है, यू कैन लर्न फ्रॉम फ्री, कि वो लोग सिखा देगा, बहुत अच्छे सिखा देगा कि आर्टिकल्स क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंसेस क्या होता है एंड ऑल वर्ब्स एंड। तो आपको कुछ पैसा भी नहीं लगेगा, जस्ट यू नीड टू गिव सम टाइम। तो आपको थोड़ा टाइम वहाँ पे देना है, थोड़ा मन लगा कि आपको पढ़ना है, कि आपको अच्छा लगना चाहिए कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, आपको मतलब जानने का मन होना चाहिए। तो मैं ऐसे यूट्यूब वीडियो देखना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ एंड मैं स्टार्टिंग से देख रही थी कि ये सब बेसिक थे ना, बेसिक थोड़ा सा क्लियर हुआ। मेरा एक नोट बुक था, उसमें मैं लिखती थी कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, टेंस करके ऊपर बड़ा सा हेडिंग देके फिर मैं लिखती थी कि ऐसे होता है, फिर मैं पढ़ती थी।
फिर जो वो लोग होमवर्क ये सब देता है यूट्यूब चैनल में, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो होमवर्क मैं वो क्लियर करती थी कि देखती थी मुझे आता है कि नहीं। देन ये तो आपको पढ़ना है, फर्स्ट आपको बेसिक क्लियर करना है। सेकेंड, आपको हर रोज़ देखो हम लोग, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत बोरिंग हो जाओ बस पढ़ाई करो, नो, सबको पढ़ाई करने से नहीं होता है ना सब कुछ। यू हैव टू वॉच मूवीज़, इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट करो विद सबटाइटल्स। नीचे जो सबटाइटल्स आता है ना उसको पढ़ो, मतलब मूवी में वो भी बोल रहा है ना, उसको नीचे आता है सबटाइटल्स, वो तुम खुद से पढ़ो। तुम जितना फास्ट उसको पढ़ोगे, जितना फास्ट उसको बोलोगे ना खुद उतना फास्ट यू विल लर्न कि कैसे फ्लुएंटली बोलना होता है, कैसे वो लोग बोल रहे हैं, एक सेंटेंस को वो लोग कैसे बना रहे हैं। तो ऐसे अगर आप साइमल्टेनियसली दो चीज़ करोगे ना, पढ़ोगे भी, बेसिक यू आर क्लियरिंग द बेसिक्स एंड यू आर रीडिंग टेक्स्ट बुक और सबटाइटल्स, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो तब आपको, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फर्स्ट मंथ में सेकेंड मंथ में आपको आ जाएगा इंग्लिश बोलना, नहीं, थर्ड मंथ फोर्थ मंथ में आपको आएगा ना। मैं ऐसी थी ना, मुझे हाउ आर यू बोलने में मुझे प्रॉब्लम होता था, मुझे सोचना पड़ता था अच्छा इसको पूछेंगे हाउ आर यू, तो मैं सोचती थी ओके हाउ आर यू बोलना है, फिर मैं बोलती हाउ आर यू, फिर जो वो रिप्लाई दे ओके आई एम फाइन थैंक यू। तो नेक्स्ट मुझे जो बोलना है वो मुझे पहले सोचना पड़ता था कि अब नेक्स्ट लाइन में मैं क्या बोलूँगी, ऐसे सेंटेंस बनाना होता है, फिर बोलना होता है, ऐसे मैं सोचती थी फिर बोलती थी। तो आपका पहले स्टार्टिंग में ऐसा ही होगा, आपको सोचना है फिर बोलना है, बट बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। आप गलत बोलो, ऑफ कोर्स अगर आप अननोन पर्सन के साथ गलत बोल रहे हो तो यू विल बी अनकम्फर्टेबल। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली में कोई है, आपके पापा, आपके कोई भी है जिसको इंग्लिश बोलना आता है, उनके साथ आप ट्राई करो बात करना इंग्लिश में। अगर आपको आंटी या किसी को भी आता है इंग्लिश बोलना ना, उनके साथ आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इफ़ यू हैव योर बॉयफ्रेंड को आता है, बॉयफ्रेंड के साथ स्टार्ट करो इंग्लिश में बात करना, उसको बोलो कि मुझे करेक्ट करना जब भी मैं गलत बोलती हूँ, मैं ग्रामर मिस्टेक करती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, आप उनको बोलना कि मुझे ठीक कर देने के लिए। तो ऐसे ऐसे आप बात करना स्टार्ट करो। पहले आपको प्रॉब्लम होगा, फिर आप समझ जाओगे कि अच्छा ऐसे बोलना होता है, देन यू विल बी फ्लुएंट। कोई वर्ड्स, कोई लाइन्स यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, आपके मुंह से ऐसे ही निकल जाएगा, इतना फ्लुएंट हो सोचना पड़ेगा टेंसेस ये सब के बारे में। धीरे धीरे यू विल बिकम फ्लुएंट। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको करना है कि आपको यूट्यूब में बेसिक्स क्लियर करना है। एवरी डे स्टार्ट वॉचिंग क्लासेस, 1 आवर 2 आवर का जो क्लासेस होता है एवरी डे, वो सब देखो। देख के बस एक कॉपी बनाओ, उसमें लिखो पहले कि आज मैं पढ़ूंगी टेंस क्या होता है। फिर टेंस में तो मतलब बहुत सारा टेंस होता है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसमें सिंपल ये सब, तो ये सब आपको करना है, पहले क्लियर करना है। फिर उसके बाद क्या करना, उसके बाद नहीं, उसके साथ साथ ही आप सुबह ये क्लास कर लो, शाम को इफ़ यू हैव फ्री टाइम यू आर वॉचिंग हिंदी मूवीज़, यू आर वॉचिंग बंगाली मूवी देख रहे हो, मत देखो बंगाली मूवी, हिंदी मूवी मत देखो, इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट करो, इंग्लिश सीरीज़ देखना स्टार्ट करो। यूट्यूब में जितना कोई होता है मोटिवेशनल स्पीकर, जो आपको अच्छा लगता है सारा आप इंग्लिश में देखना स्टार्ट करो विद सबटाइटल्स, क्योंकि सबटाइटल के बिना फर्स्ट यू कांट अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल दिया, क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा होगा ना। तो स्टार्ट रीडिंग सबटाइटल्स के साथ अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। रीड द सबटाइटल्स, बस मत देखो, आंखों से मत देखो, बस पढ़ो उसके साथ साथ सबटाइटल्स को, ठीक है, पढ़ते रहो तो ठीक हो जाएगा। फिर आपको धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड कि आई एम लर्निंग, आपको अच्छा लगेगा, खुद से अच्छा लगेगा कि मुझे आ रहा है एक न्यू लैंग्वेज सीखना, और न्यू लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छा बात होता है, ठीक है। कुछ काम नहीं है, घर में क्या करोगे, बोर हो रहे हो, डू समथिंग न्यू, लर्न सम न्यू लैंग्वेजेस, ये सब करो, यू विल फील गुड। तो ऐसे करते रहो। देन आप बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, किसी के साथ भी बात करना स्टार्ट करो इंग्लिश में। बहुत रुकेगा, आपको बोलना नहीं आएगा, आप जो बोलना चाहते हो वो नहीं होगा, बोल नहीं पाओगे, बट कीप ट्राइंग। इंग्लिश में नहीं हो रहा है, देन कम टू बंगाली, कम टू योर ओरिजिनल लैंग्वेज, उसको बोलो कि कैसे होता है ये, क्या मैं ये बोलना चाहती हूँ, कैन यू प्लीज़ ट्रांसलेट, ये क्या होता है, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँ, वो उसको भी नहीं आ रहा है, आप दोनों को कन्फ्यूजन है। गूगल है, गूगल में सर्च करो, बंगाली में सर्च करो कि আমি এটা করবো, তো এটাকে ইংলিশে আমি কীভাবে বলবো, আমি এটা করবো সেটাকে इंग्लिश কীভাবে বলবো, ऐसे सर्च करो कि इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगी, तो गूगल में आ जाएगा ट्रांसलेट करके। नाउ डेज एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग यू कैन डू, बट आपका मन में होना चाहिए कि मैं करना चाहूँगी। इफ़ यू थिंक कि मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना है, मुझसे नहीं होगा, दैन तो नहीं होगा, राइट। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। मैं हूँ एग्जाम्पल, मैं ऐसी थी, मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे ऐसा था कि हाउ आर यू बोलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, बट नाउ मैंने मतलब सब वीडियोस देखा, मुझे याद है इतना सारा सब्सक्राइब करके रखा था मैंने, इंग्लिश चैनल्स एंड एवरीथिंग, ग्रामर्स का सब कुछ मैं सब्सक्राइब करके रखी थी, सब कुछ मैं देखती थी हर रोज़। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि टेंस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। फिर मतलब मुझे क्लियर होने लगा। फिर मैंने बात करती थी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ
उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है, तो वो मुझे बोलता था कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि तुमको सभी गलत लगता है। मैं कभी ठीक नहीं बोलती हूँ, क्या सब कुछ में गलत ही लगता है, ऐसे मैं बोलती थी। बट गुस्सा आएगा, बट तुम करो। इफ़ यू हैव अ फ्रेंड ना, उसके साथ तुम बात करो इंग्लिश में, यू विल इम्प्रूव वेरी फास्ट। फिर तुम, मैं ये बोलूँगी कि शर्माओ मत, जस्ट बात करना स्टार्ट कर दो। तुम स्टार्ट नहीं करोगे तो तुम कभी नहीं सीखोगे। यू हैव टू स्टार्ट, राइट? कभी ना कभी यू हैव टू स्टार्ट। फिर उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि ओके नाउ मुझे आता है ठीक ठाक, थोड़ा बहुत गलती होता है बट आता है, तो तुम इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होता है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो कि हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। खुद से लिखो कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछने से मैं कैसे बोलूँगी, माय नेम इज राजश्री दत्ता, आई एम फ्रॉम कोलकाता, ऐसे से तुम खुद ही लिखो। वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, क्यों बनना चाहते हो तुम ना? तुम्हारा जो अच्छा लगता है कि आई लव ट्रैवलिंग, आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ये सब तुम जो चाहते हो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तुम खुद ही एक कॉपी में लिखो, उसको पढ़ो, ठीक है? और वो समझो, ऐसे नहीं बोलो कि रट्टा मार के जाओ, नो नो, यू हैव टू, क्योंकि वहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा यू डोंट नो ना। ऐसे तुम करते रहो। जो क्वेश्चन तुम्हारे मन में आए कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सीजन, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, उसको भी तुम इंग्लिश में लिखो। बहुत इजी है। ट्राई डूइंग दिस थिंग्स कि यूट्यूब में वीडियोस देखना, मूवीज़ देखना विद सबटाइटल्स को पढ़ना, फिर बेसिक क्लियर करना, फिर फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करना, गूगल में ट्रांसलेट करना, न्यू वर्ड्स सीखो। जो वर्ड्स तुम्हें समझ में नहीं आया कि मूवी में ये क्या वर्ड बोल दिया, उसको गूगल में ट्रांसलेट करो कि इसका मीनिंग क्या है। स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड्स विद योर बॉयफ्रेंड, विद योर फ्रेंड्स हु नोज इंग्लिश, उसके साथ बात करना स्टार्ट करो। मैं बोल रही हूँ इट विल हेल्प डेफिनेटली, क्योंकि ये मैं खुद किया ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं एक बंगाली मीडियम स्टूडेंट होके मेरा पढ़ाई इतना अच्छे से मैंने मतलब ट्यूशन्स नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन नहीं किया, मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, मैंने खुद से, मुझे ऐसा था मुझे बनना है, आई कैन डू, और मैंने किया। तो ऐसा आपको होना पड़ेगा। लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सच में चाहते हो ना, इफ़ यू वांट यू कैन डू। तो मेरा आज ये वाला वीडियो का यही मोटिव था कि मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल स्पीच दे सकूँ। मेरा लाइफ में मैंने जो किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि येस आई कैन डू, इतना टफ नहीं है, आई कैन बिकम अ कैबिन क्रू, आई कैन बिकम वॉट एवर आई वॉन्ट। लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, लैंग्वेज इफ़ यू इतना टफ मत सोचो, इस चीज़ को ईजीली लो, हो जाएगा बहुत ईजीली। बस यही बोलना था मुझे, यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कि आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आई विल फील रियली गुड कि मेरा वीडियो देख के किसी को हेल्प हो रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, जैसे कि मैंने बोला, कीप सपोर्टिंग मी लाइक दैट, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू वांट कि आपका ऐसे कोई फ्रेंड है जिसको ये वीडियो का ज़रूरत है, शेयर विद देम, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और आपका अगर कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे क्या वीडियो बनाना चाहिए, मैं वो वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।